आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। दिस इज शुभम कुमार। जय हिंद एवन, वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वापस से जो सीरीज स्टार्ट हुआ ही था, जो कि था वन शॉर्ट सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, जिसमें कि अभी तक हमने बात कर रखा था रियल नंबर, पॉलिनोमियल, प्रोबेबिलिटी एज वेल एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज जो बारी है वो है सर्कल इन वन शॉट, जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले कल एक अब आपको अपडेट मिला होगा, कल या परसों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, उनको अपडेट मिला होगा कि हम लोग क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं 1 दिसंबर से। ठीक है, इस क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं थोड़ा। देखिए, जो क्रैश कोर्स होगा ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मतलब कि हर एक चैप्टर का मैथमेटिक्स फ्रॉम इंटायर एनसीईआरटी। ठीक है, जैसे अब पहला बार ही मान लीजिए कि हमने रियल नंबर पढ़ा, तो उसमें रियल नंबर का हर एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक बार क्विक रिवीजन के साथ साथ एनसीईआरटी पूरा सॉल्व हम लोग करते हुए निकल जाएंगे। उसी तरह साइंस का जो है, साइंस हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग पढ़ ही रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ ही रहे हैं, तो उसका तो कोई बात नहीं है। और रहा बात एसएसटी का, तो देखिए मे भी छठ पूजा के बाद से एसएसटी शुरू हो जाए। ठीक है, उधर साइंस खत्म हो जाने के बाद ही एसएसटी शुरू हो पाएगा। कोई दो ही लेके चल सकते हैं, तीन चार लेकेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए साइंस जैसे ही खत्म होता है हम लोग एसएसटी की तरफ मूव करेंगे, या फिर साइंस को ब्रेकअप रोक करके मे भी हम लोग एसएसटी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कल। ठीक है दोस्त, सर्कल जो है चैप्टर 10 है आपके एनसीईआरटी का। इसमें हम लोग जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू सर्कल। पहले पढ़ना है कि सर्कल से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो रिलेटेड है ना, उसके बारे में। दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा जो पढ़ना है वह थ्योरम 1 जो रिलेटेड है, जिससे कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। क्या पढ़ना है? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तीसरा जो पढ़ना है वह नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पहला टॉपिक, जो कि है आपका इंपॉर्टेंट टर्म, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सर्कल क्या होता है। अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ठीक है, सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट है, सारे पॉइंट का कलेक्शन है, जो कि किसी एक प्लेन में अगर हम लोग देखे जाए तो किसी एक पॉइंट से सबकी दूरी क्या है, बराबर दूरी पे है सभी पॉइंट, एंड दैट इज द सर्कल। और जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या होता है? रेडियस। कोई दिक्कत? आगे जाएंगे तो आपको पढ़ना है सर्कल इज अ सर्कल क्या है कि लोकस का ऐसा पॉइंट जो कि फिक्स पॉइंट से घूमता हो। लोकस का ऐसा पॉइंट जो कि फिक्स पॉइंट से रोटेट करता हो, इसी को बोलते हैं सर्कल। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये लोकस है, इसका एक पॉइंट जो कि रोटेट कर रहा है। ठीक है, फिक्स पॉइंट रोटेट कर रहा है, इसको सर्कल बोलते हैं। आगे जाके पढ़िएगा जब आप लोकस, यानी जब आप पढ़िएगा 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब जाकर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिलहाल समझने के लिए इतना ही है कि सर्कल एक ऐसा कलेक्शन है पॉइंट का जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता होगा। दूसरा बात, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेंटर। एंड द सर्कल एंड अ कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल किसको बोलते हैं? जिस फिक्स पॉइंट से, जैसे मान लीजिए कि ये फिक्स पॉइंट है, जिससे जितना दूर पर सारा पॉइंट सब है, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? इट इज सेंटर। ये जो लेंथ है वही लिखा हुआ है द डिस्टेंस, द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द, सॉरी कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्या हो जाएगा? रेडियस। ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो बात आता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा कि टू और मोर सर्कल्स हैव द सेम सेंटर कॉल कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर दो या दो से अधिक सर्कल का जो सेंटर हुआ वो सेम हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, एक सर्कल से ये बना, उसी सेंटर से ये बना, उसी सेंटर से ये बना, यानी कि देखिए मान लीजिए ये 2 मीटर का होता, ये 3 होगा, मे बी ये 5 होगा, लेकिन बना तो उसी पॉइंट से। इसका 5 का लेंथ लेके घुमा दिए, इसका 3 का लेंथ लेके घुमा दिए, इसका 2 का लेंथ लेके घुमा दिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी दिखे तो जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। अच्छा, एक और बात जानते होंगे, अगर सर्कल है तो उसका जो ये लेंथ होता है क्या होता है? रेडियस होता है। तो अगर ये रेडियस आता आता अगर यहाँ पे दोनों जुड़ जाए, इसको बोलते हैं रेडियस इंटू कितना हो जाएगा? 2 रेडियस। और 2 रेडियस को बोलते हैं हम लोग डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। यानी कि सर्कल के से निचले पॉइंट से लेकर सर्कल के ऊपर के पॉइंट तक अगर मिलाते जाएं, इट इज़ हमारा डायमीटर। क्या है? हमारा डायमीटर है। ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर, सब क्या है? डायमीटर है, अगर सर्कल के इन टू एंड मिला रहे हैं तब। ठीक है, और जो डायमीटर होता है क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस होता है। कब से पूछे कि रेडियस क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? D/2 डायमीटर का आधा होता है क्या?
रेडियस, ठीक है। आगे बात करते हैं सर्कमफेरेंस का। सर्कमफेरेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी कि देखिए, अगर कोई बंदा यहाँ से चलना शुरू हुआ ए पॉइंट से और वापस घूम के फिर ए पॉइंट में चला जाएगा तो उसका जो कितना डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस होगा 2πr। कितना डिस्टेंस चला वो? 2πr डिस्टेंस चला गया वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेमी सर्कल के बारे में। देखिए सेमी सर्कल क्या होता है? अर्धगोला। सेमी सर्कल क्या होता है? अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट विच आर टू इक्वल आर्क्स, ईच ऑफ दिस टू आर्क्स इज कॉल्ड सेमी सर्कल। देखिए कोई सर्कल है, ठीक है, इसका एक डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या करता है? इस सर्कल को दो भागे में बांटता है, पार्ट वन पार्ट टू। पहले आर्क को बोलते हैं हम सेमी सर्कल वन, दूसरे को बोलते हैं सेमी सर्कल टू, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, यानी आधा सर्कल, ठीक है। डायमीटर क्या करता है? सर्कल को सेमी सर्कल में बांट देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल था 2πr, तो आधा कितना हो जाएगा? πr। तो यानी πr ये हुआ, πr ये हुआ। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस क्या है? πr। ये वाला πr है, और नीचे वाला क्या है? ये भी πr है। तो πr मिलेगा क्या हो जाएगा? 2πr हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आर्क क्या होता है। देखिए आर्क इज ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या है? कंटिन्यूअस पीस। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया ना, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, कंटिन्यूअस पीस है, इसको आर्क बोलते हैं। ये भी आर्क है हमारा, ये भी आर्क है, ये पूरा इतना इतना तक पूरा आर्क है, ये आर्क है, ये भी आर्क है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है तो इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें दो पार्ट का होता है, एक होता है लार्जेस्ट पार्ट, एक होता है स्मॉलेस्ट पार्ट। अगर इसे मान लीजिए कि हमारा सर्कल है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला पूरा सर्कल का जो क्यूआर है ये क्या हो जाएगा? माइनर, और ये क्या हो जाएगा? मेजर। नहीं समझे? क्यू पी जो वाला है, ये वाला जो आर्क है वो क्या है हमारा? माइनर यानी छोटा है। और क्यू आर पी वाला क्या है हमारा? मेजर। क्या है हमारा? ये मेजर आर्क है। तो आर्क दो टाइप का होता है, जो लेंथ में छोटा उसको बोलते हैं हम लोग माइनर आर्क, जो लेंथ में बड़ा उसको बोलते हैं हम लोग मेजर आर्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं कॉर्ड क्या होता है। देखिए कॉर्ड होता है क्या? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। देखिए डायमीटर भी क्या है? इसी का पार्ट है, कॉर्ड ही बोलते हैं इसको। अगर कोई सर्कल को ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के एक एंड से लेके दूसरे एंड को मिलाता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। अगर यही कॉर्ड, तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि सबसे लंबा कॉर्ड क्या होता है, तो सबसे लंबा कॉर्ड होता है डायमीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉर्ड तो ये भी हो गया, कॉर्ड तो ये भी है, कॉर्ड तो ये भी है, ये सब क्या है? कॉर्ड ही है ना, बिकॉज दो पॉइंट को मिला रहा है। लेकिन सबसे लंबा कॉर्ड क्या होगा? जो कि बीच से मिलाएगा, इट इज़ डायमीटर। तो आपसे कोई पूछे कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड बोलिए कि ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी दो पॉइंट को मिलाता है ऑन अ सर्कल, इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। और सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है, जो कि बीच से पास करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट क्या होता है? देखिएगा द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा कॉर्ड हो गया, तो कॉर्ड के इस पार्ट और इस पार्ट का जो एरिया है ना, दिस सेगमेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। क्या बोलते हैं? द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क इज नोन एज सेगमेंट। ये भी दो टाइप का होता है। मेजर आर्क से बनेगा तो हो जाएगा मेजर सेगमेंट, और माइनर आर्क से बना रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? माइनर सेगमेंट। समझे? जिधर का आर्क बढ़ा उधर का सेगमेंट बढ़ा। मेजर आर्क है तो मेजर सेगमेंट होगा, माइनर आर्क है तो माइनर सेगमेंट होगा। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं सेक्टर। देखिए सेक्टर क्या होता है? द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड ऑफ आर्क टू सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। देखिए अगर कोई सर्कल है, ठीक है, द रीजन बिटवीन एन आर्क, कोई आर्क ले लीजिए, सपोज मैंने ये आर्क लिया, देखिए यहाँ पे ये वाला आर्क मैंने ले लिया, ठीक है, और ये हमारा सेंटर हो गया। तो इस सेंटर से इस आर्क को मिलाने वाला जो लाइन होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर, ठीक है। अगर ये क्या है? आर्क क्या है? माइनर आर्क है, तो ये होगा माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर। और चूंकि ये हमारा आर्क बड़ा है इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? एक बार कन्फ्यूजन क्लियर हो कर देता हूँ फिर से। लेट मी जूम इन ताकि आपको यहाँ समझा सकूँ अच्छे से। समझिएगा, पहला बात हमने किया कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए कॉर्ड क्या होता है कि कोई भी सर्कल का दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन को बोलते हैं कॉर्ड, और ये पूरा बड़ा लाइन रहा तो उसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर, ठीक है। अच्छा कॉर्ड के बारे में बात कर लिया, रेडियस के बारे में बात कर ही लिया था मैंने। रेडियस क्या होता है? जिससे कि सर्कल बनता है। डायमीटर क्या होता है? सबसे लंबा कॉर्ड या फिर रेडियस का दो गुना, ठीक है। पहला बात, दूसरा बात, तीसरा बात कर लिया मैंने। इसके बाद बात की हमने आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है? सर्कल का कोई भी टुकड़ा जो कि कंटिन्यूअस हो। छोटा टुकड़ा तो बोलते हैं इसको माइनर आर्क, और बड़ा टुकड़ा को बोलते हैं हम लोग मेजर आर्क, ठीक है। ठीक है, अच्छा फिर हमने बात करा सेगमेंट के बारे में।
किसके बारे में बात करा? सेगमेंट के बारे में, कि जो एरिया छेदता होगा कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। छोटा से आर्क होगा तो माइनर सेगमेंट, बड़ा आर्क होगा तो मेजर सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट के बाद हमने बात करा सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या होता है? किसी भी आर्क को मिलाने वाला आर्क, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला बात क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में। पहला बात क्या है? इक्वल कॉर्ड फ्रॉम द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, जितना ही बात लिखा हुआ आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, एक ना एक जरूर पढ़ा होगा। नाइन्थ में क्या बोलता है कि इक्वल कॉर्ड, अगर मान लीजिए ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड है अगर, तो फ्रॉम द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस, जितना इसका दूरी यहाँ से होगा उतना ही दूरी इसका यहाँ से होगा। बात समझिएगा कि अगर हमारे मेरा कॉर्ड जो है इक्वल लेंथ का है तो जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये वाला होगा। समझ में आया बात? अच्छा, ये हमने पढ़ा है, आपने थ्योरम कोरोलरी नाम से पढ़ा होगा आपने नाइन्थ में, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ सेंटर। समझिएगा, इक्वल कॉर्ड अगर है तो सेंटर पे जो होगा ये जो एंगल थीटा है, यही थीटा, अगर ये भी कॉर्ड इक्वल है तो ये भी थीटा एंगल ही क्या करेगा? आपका सबटेंड करेगा। इसको प्रूव करने के लिए क्या करते? प्रूव करने के लिए क्या करते? देखिए यहाँ पे एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। समझिएगा, ये लेंथ इसके बराबर है। अच्छा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये एंगल क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे क्या हो जाएगा हमारा? अगर ये ए बी ओ होता और ये डी सी होता तो ए बी ओ ट्रेंगल जो है सिमिलर टू ट्रेंगल डी सी ओ, बिकॉज साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। या फिर एस एस यानी कि ट्रिपल एस से भी उसको प्रूव कर सकते हैं, जो भी है जैसा आपका मन। आपका नाइन्थ का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, बिकॉज जानता हूँ कि नाइन्थ के बच्चे बहुत याद करके नहीं रखते हैं, लेकिन इसलिए मैंने 6-7 पॉइंट लिख रखा है। सोचिए अगर आप मेरा खरीदते हैं क्या स्टडी मटेरियल, तो उसमें कितना अच्छे से दिया होगा, एलिबरेट करके दिया होगा सब कुछ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो आपका डिसीजन है। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अच्छा देखिए क्या है, अगर हमारा ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हो गया, सेमी सर्कल की बात करते हैं, तो अगर कोई भी एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। समझिएगा, ये कितना होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। समझ गए? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। कोई भी एंगल सेमी सर्कल में जो होगा वो 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। अगला बात, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर सेगमेंट सेम है तो एंगल भी क्या होगा? सेम ही होगा। समझ गए? पांचवा नंबर बात करते हैं क्या? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle is twice the angle subtended by the same arc at point remaining on the part of circle। समझिएगा, अगर हमारा कोई सर्कल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी था आपके 9th क्लास का, कि अगर कोई हमारा क्या है, कोई आर्क है, ठीक है, तो अगर कोई आर्क जो है ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कोई आर्क अगर माइनर आर्क, छोटा आर्क है, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे ऐसे समझिए, ये वाला आर्क जो है अगर ये थीटा जो है सबटेंड कर रहा है एंगल, तो जो ऊपर वाला जो आर्क होगा वो क्या करेगा? आपका थीटा बाई 2 सबटेंड करेगा। यानी कि जो सेंटर पर जो एंगल होता है उसका आधा एंगल कहाँ होता है? सर्कल के पॉइंट पे, या सर्कल के पॉइंट पे जो एंगल होता है उसका दुगुना होता है सेंटर पे। बात समझ गए? ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 6 नंबर क्या है? द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ ओविट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अरे ये क्या है यार, ये तो आप जानते ही होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। वहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या बोलता है कि द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ ओविट एंगल, ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों का सम कितना होगा? 180 के बराबर ही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए समझिएगा यहाँ पे ऐसे क्यों होता है। बिकॉज अगर हम लोग चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ने पे क्या हो जाएगा? ये डायमीटर हो जाएगा। अभी आप देखे थे किसी भी सेमी सर्कल पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, किसी भी सेमी सर्कल पे क्या होता है? 90 डिग्री होता है, इसलिए 90 मिला कितना हो गया? 180 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? टॉपिक 2 क्या आपका? टेंजेंट टू अ सर्कल। अभी तो हमने बात किया क्या क्या के बारे में? हमने बात किया सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने बात करा कि आपका सेक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट कोरोली के बारे में पढ़ा, थ्योरम जो कि आप 9th में पढ़ चुके थे उसको मैंने रिवाइज करवाया। अब बात करते हैं जो कि 10th का है, टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल पर टेंजेंट के बारे में बात करते हैं, उससे पहले समझते हैं कि क्या क्या केस हो सकता है। केस 1 बात करें तो क्या है कि व्हेन देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन। अगर कोई लाइन है ए बी और सर्कल है, हमारा ये सर्कल है, अगर दोनों के जो कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या है? कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है।
दूसरा बात करें केस टू का, क्या है कि व्हेन देयर आर टू कॉमन पॉइंट पी क्यू बिटवीन अ सर्कल एंड लाइन ए बी, अगर कोई लाइन ए बी है, ठीक है, ये लाइन ए बी है और किस सर्कल पे दो पॉइंट बना रहा है पी कॉमा क्यू, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ए बी लाइन है, ए बी लाइन है, ठीक है, और कोई पॉइंट बना रहा है पी क्यू पॉइंट बना रहा है इस पर, ठीक है, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड, क्या बोलते हैं, एस ई सी ए एन टी, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड लाइन बोलते हैं। अगर क्रॉस कर गया तो बोलते हैं हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग, दो पॉइंट पकड़ के इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। अगर वही लाइन जो है व्हेन देयर इज अ कॉमन ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन अ सर्कल एंड लाइन, उसको बोलते हैं टेंजेंट। अगर कोई लाइन जो है सर्कल को किसी एक पॉइंट पर ही कट करे या टच करे, उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट, क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। बात समझ में आया कि सर्कल को अगर एक पॉइंट पे कट किया तो टेंजेंट, दो पे कट किया तो सेकेंड, और नहीं कट किया तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट जो वर्ड है डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, इसका नाम, जिसका वर्ड था टेंगेरे, जिसका मतलब होता था टू टच, टू टच यानी थोड़ा सा टच करने वाला, ठीक है। देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन सर्कल, किसी भी सर्कल से सिर्फ और सिर्फ, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ही गुजर सकता है। दूसरा बात, अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट, एक सर्कल के पास मैक्सिमम जो हो सकता है दो पैरेलल सर्कल हो सकता है, या तो ऐसा या फिर एक ऐसा हो सकता है, ऐसा, यानी कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, दो ही, क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है दो ही हमारा टेंजेंट पैरेलल हो सकता है किसी भी सर्कल के, ठीक है। अगला बात करते हैं लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन द गिवन पॉइंट ऑन टेंजेंट एंड अ पॉइंट ऑन ऑफ अ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। समझिएगा क्या क्या बोलता है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है, द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन द गिवन पॉइंट बी ऑन द टेंजेंट एंड द टच पॉइंट, इसके बीच का जो लेंथ है इसी को बोलते हैं हम लोग एल, लेंथ हमारा क्या है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट एक्सटर्नल है वहां से लेकर के जो पॉइंट टच हुआ सर्कल का, उस पॉइंट के लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं थ्योरम वन, जो कि सीबीएसई ने 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2018 में, यानी 4 साल लगातार सिर्फ थ्योरम ही पूछा है। इस थ्योरम को पूछा गया है 4 बार, यानी कि 4 साल पूछा गया है। वो थ्योरम क्या है समझिएगा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल, टेंजेंट अगर ड्रॉ किया गया किसी पॉइंट के सर्कल पे तो परपेंडिकुलर होगा रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, उसके साथ साथ रेडियस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझिएगा क्या बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई सर्कल है और ये टेंजेंट है तो रेडियस जो है जिस पॉइंट पर टच किया, पॉइंट पी हो गया, और ये ओ पॉइंट है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आपको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत, एक बात ये हो गया। चलिए तो प्रूफ करते हैं। दिया क्या हुआ, दिया हुआ है कि सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर ओ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में। एंड टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग टेंजेंट हमारा, ये हमारे टेंजेंट मान लेते हैं इसको, टेंजेंट, वेट अ मिनट, टेंजेंट दूसरा रंग से मान लेता हूँ ताकि समझने में आसान हो, ठीक है, एक ही पॉइंट है ये, ठीक है। टेंजेंट हो गया हमारा ए बी टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, एट अ पॉइंट पी, हमारा पॉइंट पी है तो यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, टेक एनी थीटा अदर देन पी, अब पी को छोड़कर कहीं भी आप थीटा ले लीजिए, एंड ज्वाइन ओ क्यू, और आप क्या करिए, ओ क्यू को मिला दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी टेंजेंट है, पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, और ये ओ पॉइंट है, हमारा ये रेडियस हो गया, स्मॉल आर से इसको डिनोट करता हूँ, ये रहा, ठीक है, स्मॉल आर से रेडियस हो गया, इसको मिला दीजिए और कहीं भी थीटा आप मान लीजिए, लेट यहाँ पे हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है देखिएगा, हेयर थीटा इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट ए बी अदर देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, सो थीटा लाई आउटसाइड, देयरफॉर ए बी बिकम अ सेकेंड एंड नॉट अ टेंजेंट, ठीक है। चलिए, लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर, ठीक है, मानते हैं कि ओ क्यू जो लाइन है ना, वो रेडियस जो सर्कल है उसको आर पे इंटरसेक्ट करता है, आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो आप अच्छी बात बताइए, ये जो हमारा ओ पी है, ठीक है, ये वाला देखिएगा, इसको गौर करिएगा, ठीक है, जो ओ पी होगा एक्स अगर, तो वही ओ आर होगा एक्स, बिकॉज दोनों रेडियस है, हमारा रेडियस है आर है, ये वाला, ये वाला। अरे यार समझने की कोशिश कीजिए, लेट मी जूम इन, तब आपको समझ में आएगा ज़्यादातर अच्छा से। जो ओ पी है वही तो ओ आर होगा, बिकॉज दोनों रेडियस है, ठीक है। पी क्यू यहाँ पे हो गया, क्या होगा, टेंजेंट का लेंथ हो गया, और आर क्यू ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, ओ क्यू इजिकल टू ओ आर प्लस क्यू आर, ओ क्यू इजिकल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, ओ क्यू जो है, वेट ए मिनट, ओ क्यू जो होगा, लेट मी
अच्छा यहाँ पे देखिए ओ क्यू जो लेंथ है, ये लेंथ जो है ओ क्यू इजकल टू ओ आर यानी कि ये वाला प्लस क्यू आर यानी कि ये वाला। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? ओ क्यू जो होगा ओ क्यू इजकल टू क्या होगा, ओ आर प्लस क्यू आर होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ओ क्यू जो होगा, ओ क्यू हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा ओ आर से। अरे यार, ओ क्यू आपको नहीं दिख रहा है? ओ क्यू इतना बड़ा है तो ओ आर से तो बड़ा होगा ही होगा ना। ये हमारा ओ क्यू है और ये हमारा ओ आर है, तो इसे दिख ही रहा है कि बड़ा है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अच्छा, अब ओ क्यू जो है ओ आर से बड़ा है और ओ आर जो है ओ पी के बराबर है, तो ओ क्यू जो होगा ओ पी से ही बड़ा होगा। यानी ओ पी जो है ओ पी से बड़ा ओ क्यू होगा। होगा कि नहीं होगा? ओ पी से बड़ा, ओ पी से बड़ा ओ क्यू होगा। वेट अ मिनट, क्या है? ओ पी से बड़ा ओ क्यू होगा और ओ आर से बड़ा ओ क्यू होगा। यानी कि देखिएगा, ओ पी से बड़ा भी क्या है, ओ क्यू है, और ओ आर से बड़ा भी क्या है, ओ क्यू है कि नहीं है? और ओ पी और ओ आर अपने में बराबर है, आपस में बराबर है। जैसे क्या समझ में आया? ओ पी इज द शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट। ओ पी जो है सबसे छोटा सेगमेंट है। ऑल्सो वी नो डैट द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप जानते हैं किसी भी पॉइंट से किसी पॉइंट का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसीलिए ओ पी क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे। समझ में आया कि नहीं आया? पहला बात समझिएगा, हमने क्या किया, एक सर्कल लिया। ठीक है, सर्कल लिया, सेंटर ओ है, पॉइंट पी पे हमारा क्या है, रेडियस है, पॉइंट आर पे कहीं कट किया होगा और जाके मिला है कहाँ पे, पॉइंट क्यू पे मिला है। ठीक है, अच्छा, आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस ओ पी का होगा वही ओ आर का होगा, और ओ पी ओ आर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, ओ क्यू जो है बड़ा होगा ओ आर से, तो ओ क्यू जो है अपने आप बड़ा हो जाएगा ओ पी से। अब अगर ओ पी सबसे छोटा डिस्टेंस है, क्योंकि ये लेंथ बड़ा है और ये भी लेंथ बड़ा है, तो ओ सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा। अगला क्या है, इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। एक बात और सही है कि अगर अ लाइन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एंड टू द सर्कल, अगर कोई रेडियस जो है, अगर कोई पॉइंट जो है रेडियस से परपेंडिकुलर आता है, तो वो जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा टेंजेंट ही होगा। समझे? पहला बात क्या बोले, पहला बात हमने ऐसे बोला, अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से एक्सटर्नल जुड़े हुए हैं और वो जो लेंथ है और रेडियस है, तो ये एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर वही बात बोल रहे हैं क्या, अगर अब ये परपेंडिकुलर हुआ, किसी पॉइंट से टच किया हुआ लाइन ये परपेंडिकुलर हुआ और रेडियस हुआ, तो ये हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा। क्या होगा? टेंजेंट। ये हमारा क्या है, टेंजेंट होगा। ठीक है, दोनों बात सही है। इस पर क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है ये वाला, कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री। इसमें फिगर जो है, इसमें एक्स का वैल्यू बताइए, एक्स कितना होगा। चलिए बताते हैं। अच्छा देखिएगा, इसमें गौर करिएगा, देखिएगा क्या होता है। अभी अपने पढ़ा, कोई भी पॉइंट से रेडियस जो होगा उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। अब चूंकि ये 60 है, तो आप जानते हैं कि अगर ये 60 हुआ, तो इसको मजबूरी में कितना होगा, होना पड़ेगा, 120 होना पड़ेगा, बिकॉज ड्यू टू लीनियर पेयर। क्या होता है, लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, यानी कि कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। एक टेंजेंट है पी क्यू जो है किसी पॉइंट ऑफ सर्कल पर, इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सी सेंटर ओ से लाइन से मिलता है, सो दैट ओ क्यू जो है 12 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो अब बताइए कि पी क्यू का लेंथ कितना होगा। ठीक है, आपको बोला जाता है कि ओ पी जो एक रेडियस है उसका लेंथ 5 मीटर है, और पी क्यू हमारा क्या है, एक टेंजेंट है। ओ क्यू का डिस्टेंस जो है 12 है, तो बताइए पी क्यू कितना होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल के रेडियस से और पॉइंट के बीच में जो लेंथ होता, एंगल बनता है, क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये 90 हो गया तो क्या हो जाएगा, सामने वाला हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। आपको निकालना क्या है, बेस। तो फॉर्मूला क्या देख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस जो भी होगा आप उसको दे करके आंसर आप निकाल सकते हैं, जो कि कितना आंसर आएगा, 119 का रूट, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा टाइप क्या पूछता है आपसे एग्जाम एग्जाम में,
तीसरा टाइप पूछता है ऐसा कि इफ टू टेंजेंट इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर दो टेंजेंट जो है 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन किया हुआ है, जिसका रेडियस जो है उस सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। आप हर एक टेंजेंट का लेंथ बताइएगा, ठीक है। एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ। कोई सर्कल है, किसी पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरा टेंजेंट मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये 3 हो गया और ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। अच्छा, जैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन करके इसको मिलाया तो ये 60 डिग्री का एंगल कितना बट गया, ये 30 ये भी हो गया और 30 ये भी हो गया। अब जानते हैं ये 30 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते हैं कि लेंथ कितना होगा, या फिर आप क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्या, और आप इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं ऐसे, ओ पी ए कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। हमारा ये 3 है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो क्या होता है, tan थीटा लिख सकते हैं, tan 30, ठीक है। tan 30 या cot 30 जो मन है आपको लिखिए। tan 30 क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू क्या होता है, टाइटली पुल्ड, ये हमारा P है कितना 3, और B कितना है हमारा, B है हमारा OP, ठीक है। इसे लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAP, हम देखेंगे वो OAP ट्रायंगल, इसमें क्या होता है AP/OA, AP यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, AP/OA मतलब क्या है, H/B क्या होता है, कॉट, सॉरी क्या हमारा क्या हो जाएगा, ये B/P हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, AP यानी कि बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस हो गया हमारा AP, और हो गया OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, कॉट का 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री पता है हमें, √3 होता है, और OA दिया है 3 होता है, इसलिए AP कितना मिल गया, 3√3 सेंटीमीटर। नहीं समझे बात? अरे आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्यों पढ़ाया गया है, कि अगर ये मान लीजिए कोई एंगल है, ये रहा ये रहा ये रहा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, cot 30 क्या हो जाएगा, cot 30 बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो cot 30 पता है √3 होता है, तो √3 इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √3, सॉरी बेस कितना हो जाएगा, √3, P पता है कितना है 3, तो क्या कितना हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो AP का लेंथ कितना मिला, 3√3 सेंटीमीटर मिल गया। तो यही तो हमें चाहिए था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट, तो AP जो होगा वही BP होगा, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कि AP का लेंथ जो होगा वही BP का लेंथ होगा, ठीक है। ये और ये आपस में बराबर होगा, थ्योरम 2 आपका यही कहता है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं प्रूफ, और यही प्रूफ जो है आगे चल के पढ़ना है आपको, कि यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि अगला थ्योरम क्या होगा, अब प्रूफ करना है कि AP इक्वल टू BP होता है, आपको प्रूफ करना है, और आप क्वेश्चन में देख भी रहे हैं कि AP इक्वल टू BP है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टाइप 4 आपका क्या है। टाइप 4 कहता है कि इन द गिवन फिगर एफ जी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, एफ जी क्या है, टेंजेंट है सर्कल का, ये देखिए एफ जी क्या है, टेंजेंट है सर्कल का, हमारा ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट जी है, ठीक है। विथ सर्कल विथ सेंटर ए, सर्कल का सेंटर क्या है, ए सेंटर है। अच्छा, अगला बात क्या है, एंगल डी सी बी, एंगल क्या है, डी सी बी, डी वेर इट इज डी, अच्छा डी, डी ये हमारा डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है, डी सी भी दिया हुआ है कितना, 15 डिग्री, और सी ई बराबर डी बताया गया है, जो सी है वो डी है बताया गया है। देन फाइंड द एंगल जी सी ई, आपको जी सी ई एंगल बताना है, यानी कि आपको ये वाला एंगल बताना है, आपको कि ये वाला एंगल कितना है, ठीक है। एंड बी सी ई आपको बताना है क्या, ये बी सी ई ये वाला भी एंगल कितना है, ये बारे में बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या, समझिएगा क्या होगा यहाँ पे। देखिए हमारा क्या है, लेट सपोज कि डी बी ई क्या है, अब चूंकि बताया हुआ है कि सी ई जो है बराबर है डी ई के, ठीक है, सी ई बराबर है डी ई के। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा होगा, बन रहा है ना, ठीक है। यानी कि टोटल जो एंगल होगा यहाँ से लेकर के, यानी कि सी डी वाला और जी वाला के कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, 90 में से एक 15 हमें दिया हुआ है, कौन सा वाला, आपका सी, आपका डी सी बी जो है आपका 15 दिया हुआ है, ठीक है, 15 दिया हुआ है। तो यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिकॉज आप जानते हैं कि किसी भी सेमी सर्कल से, आप गौर कीजिएगा, हमारा क्या है, ये हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल हुआ, और सेमी सर्कल से किसी भी पॉइंट का एंगल वो क्या होता है,
एंगल 90 डिग्री बनता है। अब ये 90 ये हो गया, हमारा ये वाला 15 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 90 और 15 मिल के बाकी कितना हो जाएगा, जो एंगल बचेगा वो एंगल आप जोड़ लगते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल बराबर है, ठीक है बराबर है। तो ये 45 ये 90, ठीक है। तो बाकी वाला कितना होगा 45 होना पड़ेगा। अब 45 होना पड़ेगा तो 15 पहले से था तो कितना बचा 30 बचा, यानी ये एंगल बी सी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, आप देखिए नहीं समझ रहे हैं क्या, नहीं बात नहीं, ओ हो बड़ा कन्फ्यूजन है, नहीं समझ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ किसके लिए, समझाने के लिए ना। देखिए यहाँ पे सर्कल बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, आप चाहे तो बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ठीक है, चूंकि हमारा ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये लेंथ है और ये लेंथ बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सी बराबर डी दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि किसका किस हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये एंगल बराबर है तो इसको भी 45 होना पड़ेगा, ये भी 45 ये भी 45 होना पड़ेगा। तो ये 90 हो गया, 45 हो गया, और बीच में कहीं हमें ये 15 दिया हुआ था, तो बचा कितना, ये वाला एंगल कितना बचा 30 बचा। तो एंगल क्या है बी सी ई एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब पूछ रहा है जी सी ई, अब ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा आपको ये 90 पता है तो आपको ये 45 पता है, तो ये कितना बचा 45 बचा, इसलिए क्या हो जाएगा जी सी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी सी 30 हो जाएगा और सी जी 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थ्योरम 2 पे, उससे पहले पढ़ते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल। किसी एक बाहरी पॉइंट से हम लोग सर्कल पे कितना टेंजेंट बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या पहला बात क्या है कि मेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर जो पॉइंट पी है वो सर्कल के बाहर लाई करता है तो वहां से कितना टेंजेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इफ अ पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सर्कल देन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी, हेंस देयर इज एक्चुअली टू टेंजेंट पी टी एंड पी टी टू फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड सर्कल। अगर कोई सर्कल है, अगर उसके बाहर कोई पॉइंट पी है तो वहां से मैक्सिमम दो टेंजेंट बनाया जा सकता है, जो कि आप देख रहे हैं T1 एंड T2, ठीक है। दूसरा केस, अगर जो पॉइंट है वो सर्कल पर ही लाई करे तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। बिकॉज आप जानते हैं कि सर्कल के हर एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट बनाना पॉसिबल है, अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है किसमें एमसीक्यू में कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन पॉइंट अप एक्सटर्नल टू द सर्कल, ऐसा पूछ सकता है आपको, ठीक है। अगला बात क्या है, अगर कोई पॉइंट पी है वो सेंटर सर्कल के अंदर में लाई कर रहा है तब उसे कितना टेंजेंट बना सकता है, तो जो सर्कल के अंदर है तो उसे एक भी टेंजेंट नहीं बना सकता, बिकॉज आप जानते हैं कि अगर सर्कल के अंदर होगा तो वो दो पॉइंट पे टच करेगा, और दो पॉइंट पे कौन टच करता है सेकेंड टच करता है, इसलिए कभी भी क्या होगा ये क्या हो जाएगा, ये कभी भी हमारा टेंजेंट नहीं हो पाएगा। if a point P lies inside a circle then there are line point pass through a point P will intersect a circle at 2 point, hence there is no tangent to a circle, इसलिए क्या होगा कोई भी टेंजेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा सेशन हो जाएगा मे बी ये, ठीक है। अच्छा चैप्टर मैंने पढ़ाया भी तो नहीं था, 1 घंटा कौन बड़ी बात है, ठीक है। चलिए बात करते हैं थ्योरम के बारे में। देखिए थ्योरम क्या कहता है, इसके बाद मैं जो सीरीज लाऊंगा 1 दिसंबर से, उसमें हमने बात करना है पूरा एनसीईआरटी के बारे में, और एक क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। डोंट वरी गाइज, आई एम ऑलवेज विथ यू। और जो इस खरीदे हैं स्टडी मटेरियल के लिए तो पूरा की पूरा हूँ ही मैं, ठीक है। उनका तो संस्कृत और इंग्लिश भी मैं ही पार कराऊंगा, ठीक है। थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम क्या कहता है, the tangent of a two sorry the length of two tangent drawn from external point to a circle are equal। आपको बताना है किसी एक पॉइंट से बाहरी पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट जा रहा है तो दोनों टेंजेंट जो है इक्वल लेंथ का होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अभी मैंने क्वेश्चन में कराया था पिछले क्वेश्चन में टाइप 3 वाले में कि अगर कोई पॉइंट पी से अगर दो पॉइंट जा रहा था ए पी और बी पी, दोनों क्या होता था लेंथ में बराबर होता था, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना है कि लेट ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल था जिसका सेंटर ओ है और बाहरी पॉइंट ए से ए पी और ए क्यू नाम का दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है दोस्त, प्रूफ करना है कि ए पी एंड ए क्यू आर इक्वल, और क्वेश्चन क्या करना है हमें ओ ए को ज्वाइन कर देना है, ओ पी को ज्वाइन कर देना है और ओ क्यू को ज्वाइन कर देना है। हमने थ्योरम 1 में पढ़ा कि ओ पी वाला में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। बना दिया एंगल, बनाने के बाद क्या हो जाएगा आप जानते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये 90 डिग्री हो गया, ये कॉमन साइड हो गया और ये रेडियस हो गया, यानी कॉन्ग्रुएंसी कौन सा लगेगा,
कॉन्ग्रुएंसी लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे क्या है कि वी नो दैट अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। हियर ए पी इज अ टेंजेंट एंड ओ पी इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल थ्रू पी। हम जानते हैं किसी भी टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बना लिया हुआ है। ठीक है, यानी कि OP जो है AP के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह OQ जो है AQ के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझने के लिए समझिएगा, क्या मैंने बोला अभी कि OP जो है AP के परपेंडिकुलर होगा और OQ जो है OQ के परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली जो भी बात मैंने बताया हो गया। ठीक है, मेथड 1 क्या कहता है देखिएगा, इन ट्रायंगल OQA एंड OPA दोनों मिला के देखिए ट्रायंगल को, तो हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि OP जो है OP जो है OQ के बराबर है, OP जो है OQ के बराबर है। ठीक है, दूसरा बात क्या देखना है कि एंगल OPA जो है वही एंगल OQA है, यानी कि एंगल OPA जो है यानी कि ये वाला एंगल जो है वही एंगल है OQA यानी कि ये वाला एंगल है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला है हमारा OA बराबर OA है। देखिए यहाँ पे OA लेंथ जो है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में क्या है, सिमिलर है, कॉमन है, तो क्या है, कॉमन साइड है। इसी तरह क्या हो सकता है, बाई RHS कॉम्बिनेशन यानी राइट हैंड जो सॉरी राइट हैंड सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड हाइपोटेनस वाला सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जैसे सिमिलर हो गया हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है, ये लेंथ बराबर है, ये एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, तो AP को AQ के बराबर होना पड़ेगा बाई CP/CT कॉन्ग्रुएंसी से हमारा इसको क्या होना पड़ेगा, इसको इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, मेथड 2 क्या कहता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे OA स्क्वायर, यानी कि देखिए OA का स्क्वायर जो होगा वही स्क्वायर क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, OA स्क्वायर इजकल टू OP स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। उसी तरह क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि AP स्क्वायर इजकल टू OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, यानी यहीं से इसको चेंज कर लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा कि AP स्क्वायर इजकल टू OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, बिकॉज आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, OP की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, OP जब पे आप OQ लिख सकते हैं, तो पहला ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तो आप यहाँ से क्या प्रूव कर सकते हैं कि AP बराबर OA बराबर OA बराबर, यानी कि OP बराबर OQ यहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज क्या होता है, रेडियस होता है। अच्छा, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OQA क्या बात करें, देखिए क्या है कि OA स्क्वायर इजकल टू OQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। देखिए क्या है, OA स्क्वायर इजकल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर इजकल टू OA का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, हमने क्या बात करा फिर कि वही AQ स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, AQ स्क्वायर इजकल टू OA का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर। थर्ड बात ये हो गया कि नहीं हो गया, यानी हमने क्या किया, AP की जगह पे अब AQ लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ से AP का और AQ हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे होंगे, उम्मीद है यही कहता है कि नहीं समझे होंगे। जरा समझते हैं, समझिएगा। हमने क्या लिया, पहले लिया हमने इसको अरेंज करना है, बस अरेंज करके देखना है। पहले तो लिया हमने OPA ट्रायंगल, ठीक है, उसमें हमने बात कर लिया। अब लिखा हमने OQA ट्रायंगल, उसमें बात कर लिया क्या कि हम लोग ना OQ की जगह पे अब देखिए जैसे हम लोग लिखा AQ स्क्वायर इजकल टू OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो क्या वही बात यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से AQ स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और जैसे दोनों का स्क्वायर बराबर है तो दोनों भी लेंथ में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ से दूसरा तरीका ये है। तो अगर आपको सिमिलरिटी से प्रूव करना है तो उससे प्रूव करिए, आपको पाइथागोरस से प्रूव करना है तो उससे प्रूव कीजिए, जैसे मन है आप उसको प्रूव कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन, टोटली डिपेंड अपॉन यू। आपको एग्जाम में नहीं बोला जाएगा, लेकिन हो सकता है कहीं बोल दिया जाए कि प्रूफ बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा भी समझने का कष्ट करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, ये तो आप पर डिपेंड कर रहा है, नॉट ए लाइव क्लास कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए कुछ कुछ बातें समझ लेते हैं इसके बारे में। क्या है कि इफ टू टेंजेंट ड्रॉ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर कोई पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। पहला बात क्या कि वो लोग जो होंगे सेंटर पे, अगर ये जो एंगल है वही एंगल इसके बराबर भी होगा। दूसरा बात, ये जो एंगल होगा वही एंगल इसके बराबर भी होगा। एंड दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड बात क्या पढ़ रहा है हमें, द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सबस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ये एंगल जो होगा और ये एंगल जो होगा क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, मतलब एक थीटा होगा, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। अगला बात करते हैं टाइप 5। टाइप 5 क्या है
कि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर। O क्या है? सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के सर्कल का O क्या है? रेडियस है। T इज अ पॉइंट। T क्या है? पॉइंट। आपको समझ में आया? थ्योरम समझ में आया? उसका क्वेश्चन करते हैं उस पर अब, ठीक है, कि O एक सेंटर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। T एक पॉइंट है जहां से OT 13 सेंटीमीटर है, और OT जो है इंटरसेक्ट करता है सर्कल को एट पॉइंट E। इफ AB इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट E, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। अगर जो है OT का लेंथ 13 है और पॉइंट E पे एक AB नाम के टेंजेंट को टच करता है, OP का लेंथ 5 है, PT आपको दिया हुआ है, तो अब बताइए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। इस AB टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इसको आपको बताना है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे कि OP क्या है? परपेंडिकुलर टू PT। OP जो होगा परपेंडिकुलर क्या होगा? PT के परपेंडिकुलर होगा, कोई दिक्कत। और एंगल OPT क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कहते हैं बात कि इसका जो स्क्वायर होगा OT स्क्वायर, वो OP के स्क्वायर प्लस PT के स्क्वायर के बराबर होगा। OT आपको 13 दिया, OP आपको 5 दिया, PT यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो PT जो आपको मिला वो 12 मिल गया। यानी कि ये 5 है, ये 13 है और ये 12 है, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, यहीं पे रोक लेते हैं। अच्छा, अब एक बात और जानते हैं कि ये जो OE है वो भी 5 है, तो बच्चा जो ET है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बिकॉज 8 5 13 होता है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि अब बात करते हैं हम लोग एटी क्या, तो एटी के बारे में बात करते हैं, कैसे समझिएगा। एटी जो है यहाँ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उससे पहले एक चीज़ देखिएगा क्या कि एपी जो है ए के बराबर है। क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? और कीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट से देखिएगा, ये लेंथ जो है दो क्या टेंजेंट है। अभी आपने पढ़ा कि दो टेंजेंट जो होगा इक्वल इन लेंथ होगा, यानी कि एपी जो होगा वही ए के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, उसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अगर हम लोग ना इसको x मान लेते हैं। हमने क्या करा ना, AP को x मान लिया, ठीक है। अब x मान लिया तो क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस एक्स होगा, बाकी बचा हुआ AT कितना हो जाएगा? 12 माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, AT हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। OE परपेंडिकुलर टू AB। OE जो है AB के परपेंडिकुलर होगा, OE जो है AB के परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, एंगल OEB जो है 90 डिग्री के बराबर है, और एंगल AET भी 90 डिग्री के बराबर होगा। ये समझिएगा क्या, अगर ये 90 डिग्री के बराबर है तो क्या ये भी 90 डिग्री के बराबर है? ये हमारा x है, ये हमारा 12 माइनस एक्स है, कोई दिक्कत है? ये भी क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। अब लेंथ क्या पता करना है हमें? ET का, ठीक है। देख सकते हैं कैसे, यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें जो मिला ET स्क्वायर ही पता है, तो हमें जो x का वैल्यू मिला कितना मिला? 10/3 मिल गया। अरे बाप हो बाप, अरे आपको ET नहीं पता है मालिक? समझिएगा यहाँ पे क्या है, आप बंधु तो हमको परेशान कर दीजिएगा। OT कितना था? 13 था, 13 था ना, था ना OT 13, OT इक्वल टू 13 था ना। OT में क्या है? OE प्लस AT है ना जी, वो बराबर 13 है। अच्छा सॉरी, OP और ET गलती लिखवा देते हैं ना आप लोग, ET, इसको मिटाओ 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 मिटाओ। OP बराबर क्या हो जाएगा? ET OE प्लस ET। अच्छा, OE आपको 5 दिया हुआ कि नहीं, रेडियस है कि नहीं, तो ये 5 हो गया, तो ET कितना हो जाएगा? 13 माइनस 5, यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या, लिख देंगे यहाँ पे, जैसे लिखेंगे हम लोग AT का स्क्वायर इजकल टू AE का स्क्वायर प्लस ET का स्क्वायर। तो AT हमको पता था 12 माइनस एक्स, AE पता है x, और ये हो गया 8 का स्क्वायर। जैसे सॉल्व करेंगे, हमें जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इजकल टू 10/3। अब जैसे हमें x इजकल टू 10/3 मिला, ये हमारा 10/3 हो जाएगा, तो क्या ये भी 10/3 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? यहाँ भी तो बात बराबर है ना, यहाँ भी तो ये जो लेंथ है वही लेंथ बराबर है। तो ये अगर x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x, सब x है, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा 10/3 प्लस 10/3, यानी कि 2 टाइम्स 10/3, यानी कि 20/3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ए बी का लेंथ हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात? जैसे समझिएगा यहाँ पे क्या मैंने बताया, अगर ए पॉइंट है, ए पॉइंट से ए पी और ए ही बराबर है, उसी तरह बी पॉइंट से बी और ये वाला पॉइंट और बी और ई पॉइंट यही बराबर होगा, तो इसको एक्स माना, तो ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। चूंकि ये 5 है तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री है, तो हमने यहाँ से x निकाल लिया, और जैसे ही x निकाला हमने यहाँ से ए बी का लेंथ भी पता कर पाया हमने, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे आपका है टाइप 7, ठीक है। उससे पहले टाइप 6 पढ़ते हैं, बिकॉज हमने टाइप 5 तो पढ़ चुका है। टाइप 6 क्या है देखिएगा कि क्वाड्रेटल ABCD ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल
कोलेटरल जो है सर्कल को घेरने के लिए ABCD नाम का कोलेटरल जो है बनाया गया। तो प्रूव करिए कि जो AB प्लस CD जो होगा वो बराबर होगा AD प्लस BC के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा ही सब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि कोलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। आपको इसका प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको गिवन में क्या लिखेगा, गिवन में लिखिएगा जो आपको दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है कि कोलेटरल दिया हुआ है जिसका कि ABCD साइड है जो कि सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को। प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में मतलब जो प्रूफ करने वाले हैं, अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता होगा तो आप एग्जाम में खाली छोड़ के मत आइएगा, कम से कम आप गिवन और टू प्रूफ और फिगर जरूर बना के आइएगा। उससे आपको 1 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन में जरूर से जरूर मिला जाएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा तो आधा नंबर भी जरूर से जरूर मिलेगा, और आधा नंबर बहुत मायने रखता है एग्जाम के लिए, समझेगा। ठीक है, चलिए प्रूफ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, किसी ए पॉइंट से है तो AS और AP बराबर होगा। ठीक है, किसी D पॉइंट से है सर्कल पर टेंजेंट तो DS और DR ही बराबर होगा। ठीक है, ये भी बराबर, ये भी बराबर होगा, सब बराबर है। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है सब। अब सबको अगर जोड़ दें, देखिए जोड़ते कैसे हैं समझिएगा, ऐसे जोड़े, अगर AP प्लस BP को साथ में जोड़े, AP प्लस BP को साथ में जोड़े, CR और DR को साथ में जोड़े। ठीक है, क्या कर दिए, चूंकि सब बराबर है जैसे मैंने उसे जोड़िए, CR प्लस DR को साथ में जोड़े। अच्छा, इधर क्या किया हमने, इधर हमने किया AS और BQ को साथ में जोड़ा, और DS और CQ को भी साथ में जोड़ दिया। जोड़ने पे क्या हो गया, आप जानते हैं AP प्लस BP क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और उसी तरह CR प्लस DR क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो यानी कि AB प्लस CD यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, AS प्लस DS कहाँ से आ गया, आप सोचिए, यहाँ से DS आ गया, और BQ और CQ को साथ में हमने जोड़ दिया। जैसे साथ में जोड़ा तो AS DS मिले क्या हो गया, AS DS मिले क्या हो गया, AD हो गया, और BQ CQ मिले क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो हमें तो प्रूव यही नहीं करना था कि AB प्लस CD इक्वल टू DC प्लस BC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। टाइप 7 जो है उसके बारे में बात करते हैं। वही प्रूफ करना है क्या कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। प्रूव करिए कि डायमीटर के एंड से अगर कोई दो टेंजेंट पास करता है, दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं, पहले ही बता दूं कि पैरेलल प्रूफ करने क्या करना है आपको। मान लीजिए कोई पैरेलल लाइन है और ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो क्या करेगा, ये जो एंगल होगा हमारा, अगर ये एंगल थीटा है तो एक्चुअली ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। किससे, अल्टरनेट एंगल से। क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, थीटा थीटा होगा। इसी बेसिस पे हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, जो कि है अगर जो टेंजेंट है वो डायमीटर के दोनों एंड से बनाया गया है, दो टेंजेंट, दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सॉल्यूशन। क्या है कि लेट ए बी इज डायमीटर, आप क्या करिए, एक ए बी लेंथ का जो है डायमीटर बना लीजिए। ठीक है, डायमीटर बना लिया हमने। उसके बाद क्या किया हमने, एल एम लेंथ का क्या है, हमारा लाइन है, पी क्यू क्या हमारा लाइन है, ए और बी क्या है, पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूफ क्या करना है, एल एम पर पैरेलल टू पी क्यू प्रूफ करना है, एल एम इज पैरेलल टू पी क्यू, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या है, वी नो डैट ए बी जो है, सॉरी ओ बी जो है पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा, ओ बी जो है PQ के परपेंडिकुलर होगा। क्या बात सच है, ठीक है। उसी तरह OA जो है परपेंडिकुलर होगा OLM के, ये बात सच है, अभी आपने पढ़ा थ्योरम 1 में। अच्छा, उसी तरह हमारा PAB जो होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, PAB जो होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ABM में भी होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अरे PAB में भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और AMB में भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जैसे ही हमारा ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया तो लाइन क्या होगा, अल्टरनेट हो गया, यानी कि एंगल PAB, अरे नहीं समझे बात, समझिएगा, गौर समझिएगा। क्या है हमारा PAB, कोई ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ये एंगल जो है वही एंगल ये है, तो ये क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल हो गया। अब जैसे ही ऐसा मिला, हेंस बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, हेंस PQ पैरेलल टू LM, हेंस द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ टेंजेंट डायमीटर सर्कल इज पैरेलल। समझ कि नहीं समझ गए, चलिए आगे चलते हैं, टाइप 8 के बारे में पढ़ते हैं। टाइप 8 क्या कहता है, देखिएगा, थोड़ा मैं चुप हो जाऊं, आप लोग थोड़ा देखिए, थोड़ा सांस ले लूं। चलिए, सांसें नहीं लेनी है जब तक रिजल्ट नहीं आती है। ठीक है, मस्ती मजाक बहुत होगी, चलिए शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट कौन कौन है, एक हमारा है एक्स वाई और एक हमारा है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
विद सेंटर ओ के साथ हमने क्या करा, अनदर टेंजेंट जो है ए बी टेंजेंट एक और खींच दिया हमने, ठीक है, खींच दिया। और विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी पॉइंट कैसा कॉन्टेक्ट का पॉइंट है, और हमारा पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ठीक है। ऐसा क्या है, बनाया गया हुआ है, ठीक है। चलते हैं, प्रूव करना है क्या कि एंगल ए ओ बी जो होगा, ए ओ बी जो होगा वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन क्या क्या देगा समझिएगा, गिवन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, क्या दिया, दो पैरेलल टेंजेंट दिया हुआ है। अनदर टेंजेंट ए बी टचेस द सर्कल एट सी एंड इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स वाई वाई डैश एट बी। क्या किया गया, ए बी जो टेंजेंट है वो एक्स वाई को ए पॉइंट पे कट करता है और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पे कट करता है और सर्कल को पॉइंट सी पे कट करता है। कोई दिक्कत, प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो है ये 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे देखिएगा, ए पी जो होगा, समझिएगा क्या होगा, ए पी जो होगा क्या वो बराबर होगा ए सी के, बिकॉज आप देखिएगा गौर से अगर, तो क्या है हमारा ए जो एक्सटर्नल पॉइंट है और ये हमारा क्या है, दो टेंजेंट है, तो पी ए जो होगा ए सी के बराबर होगा। उसी तरह से जो होगा वो क्यू बी होगा जो बी सी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए पी ओ की बात करते हैं और ट्रायंगल ए सी ओ की बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ए पी जो है ए सी के बराबर है, ए ओ जो है और ए ओ जो है कॉमन साइड है दोनों में। अच्छा, और ओ पी जो है, नहीं समझे बात, समझिएगा, इस दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, इस दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर अगर बात करते हैं हम लोग, अगर बात करते हैं तो पी ए जो है ए सी के बराबर है, और अगर बात करते हैं हम लोग तो ये भी बात पता है हमें कि ओ पी जो है ओ सी के बराबर होगा बिकॉज रेडियस है। और अगर और बात करते हैं, हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल में ए ओ जो है कॉमन है, तो यानी कि जो हमारा एंगल ट्रायंगल जो है ए पी ओ जो है क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ए सी ओ को, यानी कि एंगल सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जैसे ही एंगल बराबर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि एंगल ओ ए पी जो होगा, एंगल ओ ए पी जो होगा क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए सी के बराबर हो जाएगा। ओ ए पी क्या हो जाएगा, ओ ए सी के बराबर हो जाएगा, नहीं समझे बात, ओ ए पी जो हो जाएगा ओ ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, दोनों आप आपस में बढ़ जाएंगे। अच्छा, दोनों बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, एंगल पी ए सी जो होगा, पी ए सी जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा सी ए ओ के, सी ए ओ के दो गुना हो जाएगा कौन एंगल, ये वाला एंगल। जैसे ही हुआ हमें क्या समझ में आया कि एंगल सी बी क्यू भी हो जाएगा टू टाइम्स सी बी ओ के, यानी कि एक्स वाई क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एक्स वाई वाई डैश के पैरेलल हो जाएगा। बस समझे कि नहीं समझे, समझ गए, आगे चलते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल पी ए सी प्लस एंगल्स क्यू बी सी, पी ए सी, पी ए सी एंड क्यू बी सी, ये दोनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, इन दोनों मिलाए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा, ठीक है, हो गया 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि दोनों क्या आ जाएगा, पी ए सी को क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स सी ए ओ, पी ए सी को लिख सकते हैं टू टाइम्स सी ए ओ। अरे आप लोग काहे नहीं गौर कर रहे हैं, समझिएगा, कोई दिक्कत हो रहा है तो कष्ट होगा तो बताइएगा। पी ए सी जो एंगल है, क्या ये एंगल, ये जो थीटा होगा ये थीटा है, तो पी ए सी टू थीटा होगा और सी ए ओ थीटा होगा कि नहीं होगा, तो वही तो लिखा हुआ है कि पी ए सी को लिख सकते हैं, पी ए सी को यानी कि इस वाले एंगल को लिख सकते हैं हम लोग दो गुना है सी ए ओ के इस एंगल से, तो वही तो लिखा हुआ है टू टाइम्स सी ए ओ के, उसी तरह टू टाइम्स सी बी ओ के, तो यानी कि सी ए ओ प्लस सी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। यानी कि सी ए ओ ये एंगल और सी बी ओ ये एंगल मिला कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब दोनों मिला के 90 हो गया, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या बच गया, अगर जो एंगल है ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो गया, ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो गया, तो इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा कि नहीं हो पड़ेगा, तब ना ट्रायंगल बनेगा। यानी कि हेंस ट्रायंगल ए ओ बी मस्ट इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव। कोई दिक्कत, समझ गए, समझ गए सर, आगे चलते हैं। बात करते हैं टाइप 9 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है चुनिंदा क्वेश्चन बनाए गए हैं आप बाबू आपके लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है, अगर इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला और आपने एग्जाम को 4 डाला, ठीक है। उसी तरह से बनाया गया, डिजाइन किया हुआ है टाइप्स है, ठीक है। इस पर और आपको तैयारी करने की जरूरत है, इस पर और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपको एनसीईआरटी सॉल्व करने की जरूरत है, साथ में कोई स्टडी मटेरियल अच्छा खासा बनाने की जरूरत है। अभी आप बुक बनाने का आपके पास समय नहीं है कि आप पूरा बुक बनाते जाएँ,
और वही बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर आपको छांट के दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इसके लिए आप बाई कर सकते हैं हमारा स्टडी मटेरियल। जिसको बाई करने के लिए जो है पेटीएम नंबर है आपका 748865, सॉरी फ़ोनपे नंबर 7488654738, जिस पे कि आप 1000 रुपीज़ दे करके पूरा के पूरा स्टडी मटेरियल प्लस 15 सैम्पल पेपर और भी कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि क्या क्या दिया जाएगा, साथ में नोट्स, समरी, वीवीए क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 2 टाइम रिवीजन, डेली बेसिस पे डाउट सॉल्विंग, आपको दिया जाएगा प्रॉपर प्लान, किसी तरह काम करना है, कौन सब्जेक्ट में कितना, पहले चैप्टर कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, साथ में 24/7 गाइडेंस। ठीक है, ये नहीं कि रात में आप कॉल कर लीजिएगा, गाइडेंस मिलता है गाइडेंस के समय पे। ठीक है, चलिए टाइप 9 क्या कहता है वो समझिएगा। टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O से क्या किया गया है, टेंजेंट जो है AP और OQ जो है ड्रॉन किया गया है। ठीक है, प्रूव डैट, प्रूव क्या करना है कि PAQ जो एंगल है वो 2 टाइम्स होगा OPQ के, यानी कि ये वाला एंगल का क्या होगा, 2 गुना होगा। इसको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या कहता है, गिवन दिया हुआ है कि सर्कल ऑफ सेंटर O, सर्कल ऑफ सेंटर O 2 टेंजेंट AP एंड AQ ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A से ड्रॉ किया गया। ठीक है, प्रूफ करना है क्या कि एंगल PAQ जो है, PAQ जो एंगल है वो 2 गुना है, दो गुना है OPQ के एंगल से। OPQ जो एंगल हमारा ये वाला एंगल है दोस्त, उससे 2 गुना है हमारा AP ये वाला एंगल। ठीक है, प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर AP जो है AQ के बराबर है। ठीक है कि नहीं है, और APQ जो है, APQ जो है हमारा, इसको x मान लेते हैं, क्या हमारा x है। ठीक है, और AQP भी को मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारा x हो जाएगा, बिकॉज दोनों लेंथ इक्वल है, दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, अब दोनों लेंथ इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, तो बताइए कि ट्रायंगल APQ में बताइएगा, APQ ट्रायंगल को देखें अगर हम लोग, तो PAO कितना हो जाएगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2x, होगा कि नहीं होगा। अरे ये साइड इक्वल, तो ये एंगल इक्वल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा, यानी कि PAQ कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं कि OPA कितना है, देखिएगा यहाँ पे, इस गौर कीजिएगा, OPA कितना है 90 डिग्री है। अच्छा OQA भी 90 डिग्री है, इसमें से x घट गया, तो एंगल जो होगा OPA एंगल जो होगा, OPQ जो एंगल होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा क्या हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा होगा। अब देखिए OPQ मिल गया हमको 190, 90 माइनस एक्स, और 2 टाइम OPQ क्या हो जाएगा 180 माइनस 2x। अब जैसे ही मिला 2 टाइम OPQ मिला हमें 180 माइनस एक्स, बराबर किसका हो जाएगा PO के, हेंस प्रूव। बात समझे कि नहीं समझे, एक बार यहाँ समझा के देखता हूँ कहीं आपको समझ में आ जाए। AP जो है PQ के बराबर है, तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल जो होगा, वेट ए मिनट, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा बराबर है, मानते हैं कि x बराबर है। ठीक है, तो एंगल ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा, बिकॉज दोनों मिला करके। अच्छा, और हमें क्या पता है, हमें पता है कि OPA वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचा, 90 माइनस एक्स बचा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल OPQ इजकल टू 1 टाइम्स एंगल PAQ, होया कि नहीं हुआ, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन का, जो कि मेरे अंदर सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 2012 में पूछा गया था कि प्रूव डैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। अगर कोई सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो एक रोम्बस होगा। इसको आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कीजिएगा, हमें गिवन क्या दिया हुआ, गिवन दिया हुआ कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है, हमें दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है कि ABCD का एक रोम्बस है। ठीक है, प्रूफ करेंगे कैसे कि वी नो डैट द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। हमें जानते हैं कि टेंजेंट जो, देखिए इस दोनों थ्योरम के अलावा कोई क्वेश्चन से पूछ नहीं सकता है, हमेशा देख रहे हैं हम लोग बस बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, AM जो होगा AP के बराबर होगा, BM जो होगा BN के बराबर होगा। आप देखिए टाइप 10, ठीक है, टाइप 10 और क्वेश्चन नंबर, वेट अ मिनट,
टाइप 10 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक दूसरे के सिमिलर क्वेश्चन है। बिकॉज इसमें क्या है कि हमें क्या समझ में आ गया कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रोम्बस का जो क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा इसी की तरह, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएंगी। जिस तरह से हमने उसमें ऐड करा था उस तरह से इसमें ऐड करेंगे। उस तरह से क्या करेंगे, एम प्लस एम बी एक साथ ऐड करेंगे, ओ सी प्लस डी ओ एक साथ ऐड करेंगे, और ए पी प्लस बी एन साथ में ऐड करेंगे, और डी पी प्लस सी एन साथ में ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करा हमें क्या मिला कि ए बी प्लस सी डी जो मिला वो ए डी प्लस डी सी के बराबर मिला। ए बी प्लस सी डी जो मिला वो क्या मिला हमें, वो हमें मिला ए डी प्लस बी सी के बराबर मिला। जैसे ही मिला हमें क्या समझ में आ गया, हमें मिला क्या, ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम, ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि ए बी जो है सी डी के बराबर है। ए बी जो है चूंकि पैरेललोग्राम है तो ए बी क्या है, सी डी के बराबर है, और डी डी ए क्या है, सी एन के बराबर है। तो लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट दैट 2ab 2 टाइम्स ए बी, लिख सकते हैं। यहाँ पे समझिएगा, हमें इक्वेशन 1 क्या मिला कि ए बी प्लस सी डी बराबर जो होता है ए डी प्लस बी सी के, होता है ना, होता है ना, हमने पढ़ा ये वाला। फिर समझिए यहाँ पे, मिनट भाई क्या हो रहा है, गूगल देवता, अभी अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या होता है, ए डी प्लस बी सी होता है। और हमने जाना है क्या कि पैरेललोग्राम में ए बी जो है सी डी के बराबर है और ए डी जो है बी सी के बराबर है। लिख सकते हैं ऐसा, ए बी प्लस सी डी को भी लिख सकते हैं ए डी को लिख सकते हैं ए डी, और बी सी को लिख सकते हैं ए डी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ए डी को हम लिख सकते हैं बी सी, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना, इसको लिख सकते हैं बी सी। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी, यानी कि ए बी जो है बी सी के बराबर है। अब एक बात समझिए, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर टाइप है। स्क्वायर को क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। स्क्वायर ही क्या है हमारा, रोम्बस है अगर, और चारों साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, प्रूव्ड। अरे हर एक पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। हर एक रोम्बस, हर एक स्क्वायर क्या है, रोम्बस है, लेकिन हर एक रोम्बस क्या है, स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज आवर टोटल सर्कल का टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर इसको कर डाला और साथ में एनसीईआरटी प्लस स्टडी मटेरियल कर डाला तो आपको सर्कल में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर। जितना ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना इजी भी है। इजी बस इतना ही लग रहा है कि बस आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा, बस इतना ही खेल है इसमें कि आपको दोनों थ्योरम को इस्तेमाल करने आना चाहिए, एंगल समझने आना चाहिए, और कैसे प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंसी। आपका 9th अगर स्ट्रॉन्ग है सर्कल का तो आपको 10th में सर्कल का दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश किया हूँ आपको समझाने का। अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका और भी वीडियो बनाया जा सकता है आपको समझाने के लिए, और अच्छी तरीके से इसको डील किया जा सकता है, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको जो भी है समझ में आया होगा, और आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है आप वो हमेशा करते हैं, थैंक यू फॉर डैट। नहीं करते हैं तो प्लीज़ अब तो कर लीजिए यार, ठीक है। कोई इतना मेहनत आपके लिए कर रहा है और आप बस एक इतना काम से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला जो आपका लिखा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और ये वाला, बिकॉज ये रेड है। हमने कभी उतना नहीं बोला लाइक करने के लिए, बिकॉज लाइक और अनलाइक डिपेंड करता है आप पे। सेशन लगा अच्छा तो आप करिए, नहीं अच्छा लगा तो आप अनलाइक भी करके बताइए कि मुझे ये नहीं पसंद आया। लेकिन जो आदमी अनलाइक करते हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत हुआ था, क्या नहीं समझ आया था, ताकि उसको अगला वीडियो में सुधारा जा सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और त्यौहार एंजॉय करें। मे भी हम लोग कल भी वीडियो अपलोड करेंगे, यानी कि 20 नवंबर तक में भी वीडियो अपलोड होगा, यानी कि आज 17 हो गया एक वीडियो, 18 एक वीडियो, 19 एक वीडियो और 20 एक वीडियो, 4 वीडियो अभी और आने वाली हैं, जिसमें कि सर्कल कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। अब आएगा वीडियो जो आएगा ट्रिग्नोमेट्री पे, हाइट एंड डिस्टेंस पे, और मे भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे आएगा, और या फिर एसिड बेस एंड साल्ट जो भी होगा आपको फर्दर नोटिफिकेशन दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ए हैप्पी छठ पूजा, एंजॉय। Thank you so much. Bye bye.